इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय लाला राम किशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन, हौज खास की स्मृति में सपरिवार। महानुभाव, यदि आपसे कोई व्यक्ति कहे कि आपको संपूर्ण परिवार के साथ ऐसी कौन सी जगह है जहां पर आप एकत्रित होते हैं, एक साथ में आते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? वैसे तो जो शादी का कार्ड आता है, कोई कार्यक्रम का कार्ड आता है, तो पहले जब मैं घर में था तो मैं सुनता था कि वहां पर कह देते थे कि 2 लोगों को आना है, और कहीं कहीं पर कह देते थे कि पूरा चूल के साथ में न्योता है, कि मतलब चूल्हा चक्की गैस बंद करके ही पहुंचना है। लेकिन यदि वर्तमान में आज यदि इस तरह का निमंत्रण आता भी है तो संपूर्ण परिवार के साथ में आप नहीं पहुंचते। लेकिन यदि वर्तमान में कोई आपसे कहे कि पिता पुत्र को, सास बहू को, बेटे बेटी को एक साथ में कहीं पर एकत्रित होना है, ऐसे उस स्थान का नाम बताओ, तो उस स्थान का नाम है धर्म, देव शास्त्र गुरु की संगति। आज घर में भोजन करते समय भी लोग साथ में एकत्रित नहीं होते, लेकिन घर में यदि भजन हो रहा है, मंदिर में जब निर्वाण लाडू चढ़ता है, हमेशा वहां भी एकत्रित नहीं होते, लेकिन जब जब भी अवसर मिलता है लोग वहां पर एकत्रित जरूर हुआ करते हैं। तो धर्म ही है जिसने परिवार के तार को तार से जोड़ रखा है। और ध्यान रखना, जब तक प्रकाश होता है, जब तक बिजली के तार जुड़े हुए होते हैं, और जैसे ही बिजली के तार 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 हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, उसके बाद में वहां पर क्या होता है? वहां पर कुछ भी नहीं होता, और बिजली का प्रकाश आ ही नहीं सकता, और अंधकार बना रहता है। तो जीवन में आप अपनी व्यवस्थाओं को देखिए, अपनी सुविधाओं को देखिए, सब कुछ देखिए, लेकिन धर्म की तरफ भी देखिए। सुविधाओं को देखिए, व्यवस्थाओं को देखिए, सब कुछ को देखिए, लेकिन इनके साथ साथ में धर्म को भी देखिए, क्योंकि जिसने धर्म को देख लिया उसके जीवन का कल्याण निश्चित है। जिसने धर्म को जान लिया उसके जीवन का कल्याण निश्चित है। मैं आज 10 साल के आदमी से कहता हूं कि त्याग ले लो, वह कहता महाराज जी जवानी में लूंगा। 40 साल के, 30 साल के किसी बच्चे बच्ची से, महिला पुरुष से कहता हूं कि कुछ व्रत संयम ले लो, वह कहते हैं मैं बाद में लूंगा। और मैं किसी 60 साल के बच्चे से, आदमी से कहता हूं कि कुछ व्रत संयम ले लो, वह कहता है बाद में लूंगा। तो बात समझ में नहीं आती। 10 साल का व्यक्ति कहता है कि मैं बाद में लूंगा, तो बात समझ में आती है। 30 साल का व्यक्ति कहता है कि मैं बाद में लूंगा, आज परिवार में बहुत कुछ खुशियां हो रही हैं, वह देख लो, तो बाद में लेगा, समझ में आती है बात। लेकिन 60 साल का व्यक्ति कह रहा है बाद में लूंगा, तो ये बात समझ में नहीं आती। क्योंकि 10 साल की उम्र में आदमी खाने योग्य हो जाता है, 20 साल की उम्र में आदमी बोलने योग्य हो जाता है, 30 साल की उम्र में आदमी उल्टा सीधा तीखा बोलने लग जाता है, और 40 साल की उम्र में आदमी को समझदारी हो जाती है, और 50 साल की उम्र में आदमी पक जाता है, और 60 साल की उम्र में आदमी 60 साल की उम्र में आदमी जो है लस्सी पीने लायक हो जाता है, और 70 में आदमी अधिकांश तक सोने लग जाया करता है, और 80 साल की उम्र में 80 साल की उम्र में आदमी लटक जाया करता है, और 90 साल की उम्र में आदमी क्या पहन रहा है, क्या उड़ रहा है, उसको पता ही नहीं बनता। इसलिए तो कहा है 10 में दावड़ा, 10 में दावड़ा, कि 10 साल की उम्र में होने में आदमी क्या करता है? दांत दिखाता है, खाने योग्य बन जाता है। 20 में बाबला, 10 में दावड़ा, 20 में बाबला, बाबला हो जाता है 20 साल की उम्र में आदमी, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। 30 में तीखा, 10 में दावड़ा, 20 में बाबड़ा, 30 में तीखा, 40 में चोखा, कि उसको मालूम चल जाता है कि घर परिवार कैसे चलाना है। 30 साल तक तो तीखा होता है, कुछ भी बोल रहा है, अंठंड बोल रहा है। 40 साल की उम्र में आदमी को पता चल जाता है, पक चोखा हो जाता है। 50 में पाका, कि 50 साल की उम्र तक तो आदमी
दादा दादी बनने की कगार पर पहुंच जाता है, पक जाया करता है। 10 में दावड़ा, 20 में बावड़ा, 30 में तीखा, 40 में चोखा, 50 में पाका और 60 में थाका। कि 60 साल की उम्र में आदमी थक जाता है घर परिवार की जिम्मेदारियों से, दुकान में, रिश्तेदारों में, मेहमानों से मिलते मिलते आदमी 60 में थाका। 10 में दावड़ा, 20 में बावड़ा, 30 में तीखा, 40 में चोखा, 50 में पाका और 60 में थाका और 70 में सूतो। 70 साल की उम्र में आदमी सोने लग जाया करता है, अधिकांशतः नींद आती है। 80 में लस्सी, 80 में लस्सी की, 80 साल की उम्र के बाद में खिचड़ी खाने की और लस्सी पीने की उम्र रह जाती है, बाद में कुछ नहीं रहता। और 90 में नागा, 90 साल की उम्र में क्या पहन रहा है, क्या ओढ़ रहा है, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं होता। 10 में दाबड़ा, 20 में बाबड़ा, 30 में तीखा, 40 में चोखा, 50 में पाका, 60 में थाका, 70 में छूतो, 80 में लस्सी और 90 में नागा और 100 में भागा ही भागा। 100 में भागा ही भागा कि उसके बाद इसको भागना पड़ेगा, उसको इस संसार में कहीं जगह नहीं मिलेगी। तो विचार करिए, ये जीवन का चित्रण है, ये मेरे साथ भी हो सकता है, इनके साथ भी हो सकता है, आप सभी के साथ में हो सकता है। ये उम्र है, ये उम्र के पड़ाव हैं और आज तो वर्तमान में पता ही नहीं चल रहा है कि अभी सांस निकल रही तो अगली सांस निकलेगी कि नहीं निकलेगी। पहले तो 100 साल की गारंटी थी, 80 साल की गारंटी थी, 60 तक तो सिर के बाल भी नहीं हिलते थे, लेकिन आज पल की गारंटी नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। तो विचार करें कि जो उम्र के पड़ाव बदल रहे हैं, उम्र दरकिनार बदलती जा रही है, उम्र बढ़ती जा रही है, उम्र कम होती जा रही है, तो हम क्यों ना अपने जीवन को अच्छा व्यतीत करने का प्रयास करें और 10 में दावड़ा से लेकर 100 में भागा तक आप अपने आप को लगा लें कि आप क्या चित्रण कर पा रहे हैं, आपके जीवन में क्या हो रहा है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ऐसी जगह मत बैठो जहां पर लोग बैठे क्यों बैठे हो, बल्कि ऐसी जगह चलो जहां लोग कहें कि प्रभु बैठ जाओ ना, बैठ जाइए ना, कृपा करके पानी लीजिए, क्योंकि ये सब चीजें आपके आचरण से होगी। मैं कहूं मैं ये, मैं कहूं मैं ज्ञानी, मैं ध्यानी, मैं बलवान, मैं ऐसा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब सामने वाले मुझसे कहें कि आप अच्छे व्यवहार के धारी हो, अच्छे चरित्र के धारी हो, अच्छी क्रिया के धारी हो, आपकी वाणी में मधुरता है, आपके विचार में मधुरता है, तो समझ के चलना कि अब मेरा जीवन का कल्याण हो रहा है। और लोग कहें भाई चुप हो गया, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बहुत बोलते हो, तो समझ के चलना कि इससे कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अभी कसायपना बढ़ा हुआ है, हमारे प्रति लोगों के अच्छे भाव नहीं है। लोगों के भाव तत्क्षण बदलते हैं, लोगों के विचार तत्क्षण बदलते हैं। किसी को देखकर व्यक्ति मुस्कुराता है, किसी को देखकर नाराज होता है। मुस्कुराना और नाराज होना उसकी अंतरंग की क्रिया है, क्योंकि जो नाराज हो रहा है उसने इस तरह का कार्य किया है जिससे वह नाराज हो रहा है, और जो मुस्कुरा रहा है उसने इस तरह का कार्य किया है जिसको देखकर इंसान मुस्कुराया करता है। जीवन में ना तो मुस्कुराहट से कुछ लगता है, ना जीवन में क्रोध करने से कुछ लगता है, बल्कि लगता है तो अपने अंतरंग को फर्क पड़ता है, अपनी अंतरात्मा को फर्क पड़ता है। तो ऐसे कार्य करो कि लोग आपको देखकर प्रसन्न हों। ऐसे कार्य मत करो कि आपको देखकर बोले अभी आ गया झगड़ा चालू हो जाएगा, भी आया यहाँ पर उल्टा सीधा दंगा फसाद चालू हो जाएगा। बहुत सारे लोग हमारे पास में आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ वहां आया करते हैं और देखकर हम लोग समझ जाते हैं भैया इसके सामने ज्यादा बात मत करो, नहीं तो अभी झगड़ा चालू कर देगा, गाली गलौज चालू कर देगा, उल्टी सीधी बातें चालू कर देगा। और कुछ लोग इस तरह के हुआ करते हैं जिनको आने के बाद में कहते बैठ जाओ भाई, क्योंकि पता है कि वह बैठेगा भी तो शांति की बात करेगा, प्रेम की बात करेगा, व्यवहार की बात करेगा, सत्संगति की बात करेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, जिसकी जैसी संगति में जाओगे वैसा ही वैसा फल मिलेगा। तो बात चल रही थी, प्रारंभ करी थी मैंने कि दुनिया में एक स्थान ऐसा कौन सा है जहां पर व्यक्ति संपूर्ण परिवार के साथ जा सकता है, तो वह है परिवार के साथ धर्म करने का अवसर, सत्संगति करने का अवसर, संतों के समागम करने का अवसर, संतों की सन्निधि में जाने का अवसर, प्रभु की भक्ति करने का अवसर, प्रभु की आराधना करने का अवसर, जिनवाणी को सुनने का अवसर, जिनवाणी को पढ़ने का अवसर, जिनवाणी को देखने का अवसर। आप कहोगे जिनवाणी को कैसे देखते हैं? जो आप पारस चैनल पे, जिनवाणी चैनल पे, जूम चैनल पे, अन्य अन्य चैनलों पे, धार्मिक चैनलों पर जो हमारी बातों को सुन रहे हो, यही तो जिनवाणी को देख रहे हो। प्रभु का अभिषेक देख रहे हो, वही तो अभिषेक देख रहे हो। जो शास्त्र का स्वाध्याय देख रहे हो, वो भी तो देख ही तो रहे हो। हे नैना, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, हे नैना हमेशा ऐसा देख कि किसी में दोष ना दिखे। हे नैना
हमेशा ऐसा देख कि किसी के अंदर अवगुण ना दिखें, और हे नैना जहां पर अवगुण दिखें वहां पर अपने ये नैना बंद कर ले। हे नैना हमेशा ऐसा देख जहां पर दूसरों के अवगुण ना दिखें, और हे नैना जहां पर अवगुण दिखें वहां पर अपने नेत्रों को बंद कर ले। तो समझ के चलना कि तुझे अवगुण कोई दिखाई नहीं देगा। नैना मतलब आंख। ये तो समझ जाओगे नैना किसका नाम ले रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं कि हमारी आंखें जो देखती हैं, हमारे जो कान सुनते हैं, वही तो हमारे मुंह से निकलेगा। आंख देखे ना, कान सुने ना, तो मुंह से कुछ निकले ही ना। रंग में भंग करना हो, खुशी के माहौल को गम में बदलना हो, खुशी के माहौल को झगड़े में बदलना हो, तो आकर किसी के कान में कुछ कह दो। एक व्यक्ति आया, वह दूसरे को चिढ़ाया करता था। एक व्यक्ति आया, वह एक दूसरे को काफी चिढ़ाया करते थे। वह एक बड़े आदमी के पास गया और उसके कान में जाकर मुंह लगाया, कान में जाकर मुंह लगाया और वापिस आ गया। दूसरे ने पूछा, क्या बोल के आया तू? बोले, मुझे जो बोलना था बोल दिया। अब वह व्यक्ति उस बड़े आदमी के पास पहुंचा। बोले, इसने आपसे क्या कहा? बोले, कुछ नहीं बोला। बोले, बताओ ना क्या बोला? बोले, कुछ नहीं बोला। अरे बताते क्यों नहीं हो, बोलो ना क्या बोला। बोले, कुछ भी नहीं बोला भाई। तो बोले, क्या बताइए। फिर उसे दंगा फसाद चालू कर दिया। बोले, कुछ तो कहा है। बोले, कुछ भी नहीं कहा। उसने जोर जोर से चिल्लाना चालू कर दिया, पूरी पार्टी का माहौल खराब हो गया। बोले, बताइए 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 क्या बोला। उसने फिर, अब भाई सहन शक्ति है, हर आदमी की सहन करने की सीमा है। हम हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इंसान तो सभी हैं, हर व्यक्ति की सहन करने की सीमा हुआ करती है। जब उसकी सहन शक्ति बराबर हो गई, उसे 2 पहरेदारों को बुलाया। बोले, इसको बाहर करो, निकालो इसको यहां से। लोग बोले, इनको क्या हो गया, भरी महफिल चल रही है। बोले, पागल हो चुका है। जब पार्टी खत्म हो गई, दोनों मित्र बाहर मिले। बोले, भैया अब तो तू बता दे, तूने क्या कहा था? बोले, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था, मैं तो खाली कान में गया और ऐसा मुंह लगा के आ गया। तो कहते हैं, रंग में भंग करने के लिए अशुभ विचार ही काफी। व्यवस्था बिगाड़ने के लिए आप किसी कमरे में चले जाओ और वहां 3 आदमी बैठे हैं और 5 मिनट होके आ जाओ। बाहर वाला सोचेगा कुछ ना कुछ वार्तालाप हुई है। और एक कहावत आती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, और सेठ के घर में, सेठ के घर में लड़का। चोर की दाढ़ी में तिनका और सेठ के घर में लड़का और मंदिर में पुजारी। चोर की दाढ़ी में तिनका, सेठ के घर में लड़का, मंदिर में पुजारी। और भारत देश में इस समय महामारी बहुत चल रही है। चोर की दाढ़ी में तिनका हुआ करता है, घर सेठ के घर में लड़का हुआ करता है, मंदिर में पुजारी हुआ करता है, और भारत देश में महामारी बहुत चल रही है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो चोर होता है, कहावत है कि उसकी दाढ़ी में तिनका। ये पता नहीं कहावत कब बनी, लेकिन आजकल यही कहते हैं कि जो एक दूसरे को देखकर परेशान होते हैं, एक दूसरे को देखकर कसाय रंजित होते हैं, उनके लिए आचार्यों ने क्या कहा। आचार्यों ने उदाहरण दे दिए, अनेक अनेक गाथाएं बता दी, अनेक अनेक व्यवस्थाएं बता दी। लेकिन उसके बाद भी यदि हम लोग नहीं समझ पा रहे, नहीं सहन कर पा रहे हैं, तो समझ के चलना कि मात्र उल्टे घड़े पर पानी गिर रहा है। उल्टे घड़े पर पानी कितना भी डाल दो, पानी कभी घड़े में नहीं जाएगा। घड़े को सीधा करोगे जब पानी प्राप्त होगा। उसी तरह से चाहे बगला हो, चाहे हंस हो, चाहे शेर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे त्यागी हो, चाहे व्रती हो, चाहे अनुयायी हो, चाहे भक्त हो, कोई भी हो जाए, जब तक जिनेंद्र भगवान की वाणी को श्रद्धा न करना है, जिनेंद्र भगवान की वाणी को मन से श्रद्धा पूर्वक आचरण करना है, तो आपको सबसे पहले अपने अंतरंग मन को पूरा क्लीन करना पड़ेगा, क्लीन चिट देना पड़ेगी। क्योंकि जब तक मेरा तेरे का भाव रहेगा, जब तक परिवार बन ही नहीं सकता। तो परिवार के साथ धर्म कब कर पाओगे? जब तक मेरे तेरे का भाव नहीं रहेगा। नहीं तो आज वर्तमान में यदि सच मायने में धर्म के अलावा किसी ने परिवार को जोड़ रखा है, तो वह है आपका मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में परिवार के ग्रुप में लोग सबसे पहले उठ के गुड मॉर्निंग डालते हैं, हाय हेलो डालते हैं। पहले के जमाने में घर में बड़े बुजुर्ग, माता पिता, भाई भाभी
प्रातःकाल उठकर 5 बजे से नमोकार मंत्र की ध्वनि प्रारंभ करते थे। प्रभु पतित पावन की स्तुति पढ़ते थे, घंटियां बजती थीं। पहले घंटियां बजती थीं, खुशबू का वातावरण होता था, अगरबत्तियां जलती थीं, लेकिन आज घंटियां बजती हैं तो फोन की घंटियां बज रही हैं, डोर बेल बज रही है। प्रातःकाल से घंटियों से आदमी उठ रहा है। पहले मंदिर की घंटियों से उठा करता था, आज फोन की घंटियों से उठ रहा है। पहले के जमाने में इंसान मंदिर की घंटियों से टन 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 की घंटी आवाज बजती थी, उससे उठ जाया करता था, मधुर मधुर घंटी लगती थी, और आज इंसान फोन की घंटियों से उठ रहा है। क्या होगा, कैसे चलेगा? तो परिवार वह है जहां प्रातःकाल इंसान सुगंधित वातावरण से उठ रहा है, खुशबू की वातावरण से उठ रहा है, अगरबत्ती धूप बत्ती से उठ रहा है। और परिवार वह नहीं है जहां पर उठ रहा है आदमी सैंडविच की खुशबू से, कटलेट की खुशबुओं से, नाश्ते की खुशबू से उठ रहा है। वह परिवार तो है, लेकिन पहले परिवार में आपको रहना है, क्योंकि परिवार, परिवार शब्द में सबसे पहले पा है, अर्थात पा से प्रभु का भजन करो। परिवार का सबसे पहला शब्द है पा, कि पा से प्रभु का भजन करो तो वह परिवार होगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि वर्तमान में यदि धर्म के साथ आप स्वच्छता पूर्वक वातावरण करोगे तो जीवन का कल्याण होगा और आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। इति अल्पम। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है। जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है स्वर्गीय लाला राम किशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन, हौज खास की स्मृति में सपरिवार।